वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अमित शाह के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसके तहत सभी लोगों के घरों में तिरंगा झंडा जन सहभागिता से लगाने की अपील की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी लोगों के बीच देश के प्रति गौरव, स्वाभिमान और देशभक्ति के भाव को जगाने का काम करेंगे। यह काम अकेले नहीं हो सकता है, इसके लिए हर राज्य की समस्त जनता को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एवं आम जनता हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए झंडे को ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ नज़दीकी डाकघरों से भी खरीद सकते हैं। हर घर झंडा कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, सभी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को यानी कि आज विधानसभा में वोट डालेंगे झारखंड के माननीय पर्यवेक्षक ने तैयारियों कर लिया जायजा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होना है। भारत सरकार के अपर सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार को झारखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में चुनाव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, प्रभारी सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर, संयुक्त सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राम निवास दास और अवर सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग देवदास दत्ता समेत विधानसभा के पदाधिकारी, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इधर राष्ट्रपति चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक, विधायक और सांसदों को दिए द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का निर्देश। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। उससे पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो के विधायकों और सांसदों के साथ औपचारिक बैठक की, जिसमें सभी विधायकों और सांसदों को शिबू सोरेन ने एक बार फिर अपना फैसला सुनाया और द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी के सभी 30 विधायक पहले विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में एकजुट होंगे और फिर वहां से एक साथ मतदान करने के लिए निकलेंगे। झामुमो को लोकसभा सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और महुआ मांझी सांसद भवन स्थित मतदान केंद्र पर द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इधर भाजपा ने भी की बैठक। द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे पाई का चिन्ह लगाएंगे एनडीए विधायक, ताकि ना हो कोई गलती। 18 जुलाई यानी कि आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के लिए भाजपा कार्यालय में कल एनडीए विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के तमाम विधायकों समेत आजसू के लंबोदर महतो ने हिस्सा लिया। बैठक में विधायकों को वोटिंग को लेकर एक बारीकियों से अवगत कराया गया। कई टिप्स विधायकों को दिया गया ताकि एक भी वोट बर्बाद ना हो। विधायकों को बताया गया कि 100% वोट सही पड़े। बैठक में तय हुआ कि वोटिंग के दौरान एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी के नाम के सामने कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। विधायकों को बताया गया कि केवल एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे पाई का चिन्ह लगाना है। विधायकों को निर्देश दिया गया कि सारे विधायक समय से पहुंच जाएं और समय पर अपना वोट कर दें। बैठक के बाद मॉक पोलिंग भी हुई, जिसमें वोटिंग का रिहर्सल किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक राज पल्लीवाल, मनीष जायसवाल और आजसू विधायक लंबोदर महतो ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में वोटिंग को लेकर विधायकों को कई जानकारी दी गई।
तय किया गया कि एनडीए प्रत्याशी के नाम के आगे पाई चिन्ह लगा देना है, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अगली बड़ी खबर, मिड डे मील की राशि खत्म, उधार में आ रहा राशन। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट की राशि खत्म हो गई है। अब उधार में ही राशन मंगाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि 15 दिनों तक उधार देने के बाद अब दुकानदार भी राशन देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में मिड डे मील बनाने का संकट सामने आ गया है। शिक्षकों को अपनी जेब से पैसे लगाकर दाल, तेल, मसाला, चना, सोयाबीन, आलू समेत हरी सब्जियां खरीदकर बच्चों को खिला रहे हैं। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 3 महीने की कुकिंग कॉस्ट की जारी की थी। यह राशि अप्रैल से जून तक के लिए जारी की गई थी। जुलाई से सितंबर तक की राशि एक साथ जारी होनी थी, जिससे राशन, मसाला और सब्जियां खरीदकर मिड डे मील तैयार किया जाता। बावजूद इसके जुलाई का आधा महीना बीतने के बाद भी अब तक राशि जारी नहीं हो सकी। अगली बड़ी खबर, झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ का पैदल मार्च, चतरा से राजभवन पहुंचे आंदोलनकारी। झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ के आंदोलनकारी चतरा कॉलेज से 12 जुलाई को राजभवन के निकले थे। हजारीबाग के रास्ते पैदल मार्च करते हुए वे रांची पहुंचे। पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए उदय मेहता ने बताया कि 22 जून से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इसके विरोध में चतरा कॉलेज से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या का जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पैदल मार्च के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। संघ ने कहा कि झारखंड अलग होने के 22 वर्षों में आज तक राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम की अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। संसद के मानसून सत्र से पहले संसद एनेक्सी भवन में सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सदन की उत्पादकता को अधिकतम करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक बुलाई थी। बैठक में उन विषयों पर चर्चा की गई जो विपक्ष संसद के सत्र के दौरान चर्चा के लिए रखना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विपक्ष ने सत्र के दौरान विपक्ष सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जबकि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान कई कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। कुछ बिल जो लंबित सूची में है उनमें द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 भी शामिल है। यह बिल लोकसभा में लंबित है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। अगली बड़ी खबर, वाईएस मोर्चा ने पलटू बाबू को दी श्रद्धांजलि, 27% आरक्षण की मांग। रांची के रेडियम रोड स्थित होटल आलोका के सभागार में रविवार को वाईएस मोर्चा के संरक्षक रहे सिल्ली निवासी एवं वाईएस रत्न से सम्मानित समाजसेवी प्रमोद साहू उर्फ पलटू बाबू की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल धनबाद, हीरानाथ साहू कांके, अधिवक्ता मीनू शर्मा ने पलटू बाबू के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें उनके समाज एवं संगठन के प्रति योगदान की चर्चा की। वहीं इसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में झारखंड प्रदेश वाईएस मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सदस्यता अभियान, जिला संगठन विस्तार और भावी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि राज्य सरकार पिछड़ों के साथ छलावा कर रही है। एक ओर जहां अभी तक पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर लगातार बहाली की घोषणा की जा रही है। इससे पिछड़े वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी नगर सेवा परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ी, 15 से 31 जुलाई तक करें आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की आवेदन तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 31 जुलाई 2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले 30 मई 2022 से 29 जून 2022 की मध्य रात्रि तक आवेदन किया जाना था। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 2 अगस्त 2022, फोटो और
हस्ताक्षर अपलोड की तिथि 4 अगस्त और आवेदन पर पत्र संशोधन की तिथि 7 अगस्त 2022 निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे www.jssc.nic.in/एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर आंदोलन की राह पर मनरेगा कर्मी विधानसभा का करेंगे घेराव। राज्य के मनरेगा कर्मियों की लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं ले जाने पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राज्य में मनरेगा कर्मी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने इस पर आक्रोश जताते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मनरेगा कर्मियों की अस्थायी नौकरी, मानदेय वृद्धि, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ की व्यवस्था सहित कई मांगों को लेकर विभागीय मंत्री के साथ सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। संघ की बैठक में विकास पांडे, संजय प्रमाणिक सहित कई लोग उपस्थित हुए। बैठक में तय किया गया कि 18 से 28 जुलाई तक मुख्यमंत्री और राज्य के सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। वहीं 1 अगस्त को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया। 8 अगस्त को बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड राजनीतिक विज्ञान विभाग संघ का बेमियादी धरना, शिक्षकों की बहाली मांग। +2 परीक्षा शिक्षक बहाली में राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र विषयों को शामिल करने की मांग तेज हो रही है। झारखंड राजनीतिक विज्ञान विभाग संघ का राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2017 में इन विषयों में 4 लाख छात्र हैं, लेकिन इन विषयों के शिक्षक एक भी नहीं है। अगली बड़ी खबर, ICSE 10वीं के नतीजे जारी, टॉप 3 में झारखंड के 4 बच्चे। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रविवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 4 छात्रों ने 99.8% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें हरगुन कौर मथारू पुणे, अनिका गुप्ता कानपुर, पुष्कर त्रिपाठी बलरामपुर और कनिष्क मित्तल लखनऊ शामिल हैं। झारखंड के 4 बच्चों ने टॉप 3 में जगह बनाई है। परीक्षा में 99.6% अंक के साथ 34 छात्र दूसरे, जबकि 99.4 अंक के साथ 72 छात्र तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 99.98, जबकि लड़कों का 99.97% रहा। टॉप 3 में झारखंड के जिन 4 बच्चों ने जगह बनाई है उनमें सेंट जेवियर चाईबासा के वेदराज, हिल टॉप स्कूल जमशेदपुर का सुलगना बसाक, लोयला स्कूल जमशेदपुर के मानव डालमिया और सेंट फ्रांसिस रांची की सुरभि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, रांची में भी मिडिल स्कूल के आगे लगाया उर्दू नोटिस जारी। जामताड़ा जिले से शुरू हुए झारखंड के सरकारी उर्दू स्कूल का मामला अब राज्य भर में तूल पकड़ लिया है। गुमला समेत अन्य जिलों के साथ साथ रांची में भी अब कहा जा रहा है कि ऐसे कई स्कूल हैं जो उर्दू स्कूल नहीं होने के बावजूद उन स्कूलों के आगे उर्दू स्कूल लिख दिया गया है। इसी कड़ी में रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से कांके के चंदवे पंचायत स्थित मध्य विद्यालय को लेकर एक शोकॉज लेटर जारी किया गया है। इधर गिरिडीह में शौचालय की टंकी साफ करने उतरा दंपति, गैस रिसाव से मौत। गिरिडीह की घटना है जहां शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान हादसा हो गया। सफाई के दौरान जहरीले गैस का रिसाव हो गया जिससे 2 लोगों की मौत हो गया। यह घटना डुमरी थाना क्षेत्र के सिमरडीह में रविवार की शाम घटी है। इस दौरान एक अन्य युवक की भी तबीयत बिगड़ गई है जिसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बताया जाता है कि सिमरडीह निवासी संतोष महतो अपने घर में बने नए शौचालय की टंकी को साफ करने के लिए अंदर उतरे थे। बाहर उसकी पत्नी यशोदा देवी अपने पति का इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद तक जब संतोष महतो बाहर नहीं आया तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई और उसे देखने के लिए वह भी टंकी में उतर गई। कुछ देर बाद जब दोनों टंकी से बाहर नहीं निकले तो ऊपर इंतजार कर रहे उसके 2 बच्चे आर्यन और कृष्णा चिल्लाकर रोने लगे। बच्चों को रोता हुआ देख पास के विवेक कुमार पहुंचे। मामले की जानकारी ली विवेक भी दंपति को देखने शौचालय की टंकी के अंदर गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं आया। इस समय तक ग्रामीणों को मामले की जानकारी हो चुकी थी और ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए। अंततः ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को शौचालय की टंकी से बाहर किया। अगली बड़ी खबर, लोहरदगा से निकला कांवरियों का जत्था सोमवार को पहाड़ी मंदिर में करेगा जलाभिषेक।
पिछले 2 सालों तक कोविड-19 की वजह से मंदिरों के कपाट बंद थे। सावन का महीना फीका जा रहा था। शिव भक्तों का उत्साह कोरोना संक्रमण की वजह से अपने चरम पर नहीं पहुंच पा रहा था, परंतु इस बार शिव भक्त उत्साहित हैं। लोहरदगा से पैदल चलकर रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त रवाना हो गए हैं। सोमवार को शिव भक्त पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। पद यात्रा के लिए जाते हुए शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग छात्रा की मांग में भरा सिंदूर। खबर गोड्डा की है, जहां बोआरीजोर प्रखंड के राजा भीटा थाना क्षेत्र में शनिवार को कुसबिल्ला गांव निवासी एक मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू परिवार की 14 वर्षीय 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की मांग में सिंदूर भरने का मामला प्रकाश में आया। घटना स्कूल से घर लौटते समय बाड़ी टोला के पास हुई। जानकारी के बाद मामला सामने आने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हंगामा कर दिया। रविवार की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की वरीय अधिकारियों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार आरोपित युवक रेहान अंसारी ग्राम कुसबिल्ला का रहने वाला है, जो युवती को स्कूल जाने आने के समय हमेशा छेड़छाड़ करता था। अगली बड़ी खबर, जमुई के मलयपुर में बस दुर्घटनाग्रस्त बीएमपी के 23 जवान गंभीर रूप से हुए घायल। बिहार के जमुई जिले के मलयपुर इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है। बिहार सैन्य पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बीएमपी के 23 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 18 जुलाई को होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत बीएमपी जवानों को लेकर बस जमुई पहुंची, जहां रविवार की सुबह पलट गई और 23 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार सुबह जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के एक पावर ग्रिड के पास उस समय हुई, जब जवानों को लेकर जा रही बस सड़क किनारे 10 फीट गड्ढे में पलट गई। इधर गुमला में अच्छी बारिश के लिए गुमला के किसान कर रहे भिक्षाटन, सूखने लगे खेत। कहते हैं, हे ईश्वर, अब तो बरस। गुमला जिले के किसान इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो बारिश बरस, क्योंकि बारिश नहीं होने से धरती फट रही है। बिचड़ा बूढ़ा हो रहा है, कहीं कहीं बिचड़ा तैयार हुआ नहीं है, बिचड़ा में पीलापन आने लगा है। बारिश नहीं होने से गुमला में खेतीबाड़ी की जो स्थिति है, इस बार सुखाड़ की आशंका है। जून माह में आधा से कम बारिश हुई थी। जुलाई में सावन माह चढ़ा है, परंतु सावन में भी बारिश नहीं हुई है। इधर गांव की भाषा में झिंगुर बारिश यानी रिमझिम बारिश हो रही है, जो खेतों के योग्य नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये लोग बारिश के लिए भिक्षाटन का कार्य भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। राजनगर विद्युत उपकेंद्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर सहदेव महते चौक के बगल स्थित एक पुराने तालाब की मेड़ पर मात्र 2 फीट की ऊंचाई पर झूलती बिजली तार की चपेट में आकर 2 बैलों की मौत हो गई है। घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। इधर झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई, गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, इसके बावजूद चोरी छिपे इसका उपयोग हो रहा है। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार और संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी की। वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन भंडार बरामद हुआ। वहीं संगत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया कि इस गोदाम से छापेमारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया।